बैटल ऑफ दिल्ली में मैं यानी राहुल डवास आ पहुंचा हूं रजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर। दो 2008 के बाद कोई भी प्रत्याशी रिपीट नहीं हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी 2 बार चुनाव जीती है, बीते 10 साल से विधायक कायम है, लेकिन धनवंती चंदेला हो या उससे पहले जर्नैल, जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव में प्रत्याशी को बदला गया तो विजय सुनिश्चित हुई है। लेकिन अगर प्रत्याशी रिपीट हुआ तो 2008 के बाद कभी भी वो जीत नहीं पाए हैं। दिल्ली की सियासत को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि चंदेला के सामने जो है वो एम एस सिरसा यहाँ पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनका जो चुनाव चिन्ह था वो अकाली दल का तुला हुआ करता था, बीजेपी का कमल नहीं। अब कमल पर है, तो अब हम शुरू करते हैं जहां पर दिल्ली बैटल ऑफ दिल्ली का हमारा सफ़र, और इस सफ़र से हम जानने की कोशिश करेंगे सूरज की पहली किरण के साथ कि मॉर्निंग वॉकर का, उन लोगों का जो सुबह की सैर पे निकले हैं, उनका क्या रुख है दिल्ली के चुनाव को लेकर। दिल्ली की फिजा भले ही जितनी मर्जी सर्द हो, लेकिन अब गर्मी सियासत की है, और सियासत की गर्मी में क्या सोचते हैं वो लोग जो सुबह के समय योग करने आए हैं। सर, आप कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल? ठंडक तो बहुत है, कोहरा भी बहुत है, लेकिन कोहरे में जो सियासत की गर्मी है वो किस तरह? हम चाहते हैं कि इस बार मौका डबल इंजन की सरकार को मिलना चाहिए। डबल इंजन तो कहते हैं केजरीवाल मेरे पास भी है, क्योंकि एमसीडी भी है और साथ में एमसीडी में कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं हो रहा है। अब दिल्ली की सड़कें देखो, सब टूटी पड़ी हैं, कूड़ा देखो तो हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। मैम, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो आजकल जो अभी हमने सिरसा जी को देखा, चंदेला जी भी ऐसे घूमते हुए किसी दिन आपको मिल जाएंगे। जो एक्सरसाइज चल रही है राजनीति वाली, क्या लग रहा है कौन ज़्यादा अच्छे से पुशअप मार रहा है, कौन योग कर रहा है, कौन एक्सरसाइज कर रहा है, किसको लगता है कि परिणाम मिलेगा, फिटनेस किसकी कितनी अच्छी है? मेरे हिसाब से मैं मोदी जी सबसे अच्छे, मुझे हर चीज़ में मेरे को आगे। पुशअप्स और योग के बाद अब बात है गेम की। बैटल ऑफ दिल्ली, रजौरी गार्डन विधानसभा सीट, और यहाँ पर किसका दाव किस पर भारी है। कुछ वोटर्स हैं रजौरी गार्डन के, उनसे बात कर लेते हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मेरे हिसाब से केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब तो यहाँ पे जो है सही पूछे तो दिल्ली कम से कम आप वाले काम करना चाहते हैं, सेंटर काम करने नहीं देती। इनकी खींचातानी में दिल्ली कम से कम नहीं तो बाकी स्टेटों से 20 साल पीछे चली गई। तो लगता है कि आपको वाकई आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो खींचतान है केंद्र और राज्य के बीच में, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो है इस वक्त, और इसको बेयर कर रहे हैं दिल्ली वाले। रजौरी गार्डन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पंजाबी बहुल इलाका है। हरिनगर, तिलक नगर, रजौरी गार्डन, आसपास की तमाम विधानसभा सीट। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसके मुद्दे, चंदेला जी या सिरसा जी? सर, आम आदमी पार्टी ज़्यादा लग रहा है। क्या लगता है सर, नेट है इस पार उस पार, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? देखो, एक दौर था जिसमें शीला दीक्षित ने इतना काम किया कि आज वो नहीं रही, तो हम सब उसको याद करते हैं। वोटर्स तो बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि 7 सीटें अगर केंद्र की सरकार है तो मोदी जी को देनी है, और अरविंद केजरीवाल को 60-65 के आसपास मिल जाती है। इस बार कुछ स्थिति बदलेगी क्या? आई थिंक बिकॉज बहुत सारे लोग इस बार शीला दीक्षित कांग्रेस जी को याद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी जो कांग्रेस की वोट शिफ्ट हुई थी आम आदमी पार्टी में, वो हो सकता है स्प्लिट हो जाए, और उसका सीधा बेनिफिट बीजेपी को मिलता है, और ये होना भी चाहिए। एक चेंज की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस के उम्मीदवारों की 61 सीट्स में जमानत जब्त हुई थी, और उससे ज़्यादा सीट आम आदमी पार्टी जीत गई थी। अगर कांग्रेस का वोट बैंक जो अभी तक आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है, अगर बीजेपी के पास शिफ्ट होता है, तो वाकई बैटल ऑफ दिल्ली में कुछ चेंज हो सकता है। 2008 के बाद यहाँ से कोई भी कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ है, तो क्या वो परिपाटी रहती है या चेंज हो जाती है? मैं सिरसा जी से बात करने के लिए, इससे पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो चुनाव चिन्ह था वो अलग था, और इस बार बीजेपी के टिकट पर है। सिरसा जी, अगर रजौरी गार्डन की बात करें तो किस तरीके से आपने पिछले 5 साल को देखा, और अब कैसे आपको लगता है कि इस बार जो आशीर्वाद है वो जनता का मिलेगा? दिल्ली की ये ऐसी विधानसभा है
जो 2003 से जब से विधानसभा बनी है, भाजपा को एक बार यहाँ से 10 महीने का समय मुझे मिला है और दूसरी बार 2 साल का, वरना इन 2 साल 10 महीनों के अलावा दिल्ली के इस विधानसभा में कभी भी बीजेपी को मौका ही नहीं मिला। और आज ये विधानसभा इतनी पिछड़ चुकी है, गंदा पानी, टूटी सड़कें, हर जगह कूड़े के ढेर, लोगों के नल में गटर का पानी आ रहा है, सड़कों में जगह सड़कें है ही नहीं, खड्डों में सड़कें हैं, पार्क हो, कुत्तों की भरमार हो, पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम्स हैं और कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं। तो इतना इस इलाके को बर्बाद कर दिया गया है कि आज रजौरी गार्डन दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह होती है, सबसे सारे प्रॉपर्टी के रेट यहाँ होते थे। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अगर कोई रजौरी गार्डन से एक प्लॉट बेचता था तो उसको गुड़गांव में 3-4 प्लॉट मिलते थे और पैसे अलग से हाथ में आते थे। और गुड़गांव इतना आगे निकल गया बीजेपी की सरकार में और दिल्ली इतनी पीछे रह गई आम आदमी पार्टी की सरकार में कि आज अगर कोई रजौरी गार्डन से एक प्लॉट बेच के डीएलएफ में लेना चाहता गुड़गांव में तो एक प्लॉट भी नहीं ले पाता, वो 10-10 गुना ऊपर चले गए हैं और ये पीछे चले गए। तो इस बार लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो विजय श्री के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो रजौरी गार्डन के लिए की जाएगी? देखिए, एक तो अगर आप वर्ड हटाइए यहाँ से, अब आपके नहीं सिचुएशन, दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं, आपदा को भगाना चाहते हैं, भाजपा को लाना चाहते हैं। दिल्ली की इस रजौरी गार्डन सीट में हमें सबसे पहले सारी सीवरेज की लाइनें बदलनी होंगी और पानी की लाइनें बदलनी होंगी। जल से लोगों के जल आए नल से हमें वो चिंता करनी होगी। आज लोग बिस्लरी की बोतलें ला के बाजार से पानी पी रहे हैं, ये हमें बदलाव सबसे पहले लाना होगा। नई सड़कें, नई लाइटें, पार्क नए, ये सब कुछ एक बार नया बनने वाला है रजौरी का। छोले भटूरे बनाने भी और छोले भटूरे खाने भी। रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि ये रघुवीर नगर का इलाका है जहाँ के छोले भटूरे काफ़ी फेमस बताए जाते हैं क्योंकि हमने पुशअप किया, हमने योग किया, हमने वॉलीबॉल भी खेला। लेकिन वहाँ जहाँ हम थे वहाँ बंगलोज थे, वहाँ कोठियाँ थी। ये रघुवीर नगर है, यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास है, यहाँ पे जे कॉलोनी है। यहाँ की स्थिति काफ़ी इतर नज़र आती है और यहाँ की समस्याएं भी काफ़ी हद तक अलग है। भाई यहाँ के मुद्दे क्या हैं? कुछ डेवलपमेंट हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं है? कुछ बदला नहीं है। यहाँ पे बदमाशी बहुत चलती है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सस्ते मकान देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे महिलाओं को। कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखता है? नहीं। कुछ महिलाओं से ही बात कर लेंगे। ये जो कहते हैं कि 2100 रुपये देंगे महिलाओं को, 2100 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ पैसा आएगा क्या? कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। कुछ आने की उम्मीद है? नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। कुछ और खाने की दुकानें हैं, हम उनकी तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। बिरयानी वाले भाई है। कॉलोनी में कुछ काम हुआ है भाई? हाँ हुआ है, लाइट वाइट तो आती है, लाइट वाइट आती है, सब चीज़ आती है। तो केजरीवाल या बीजेपी किसका ज़्यादा माहौल लग रहा है? पहली बार वोट डालोगे इस बार? नहीं, मैंने दूसरी बार भी डाला, पहले भी डाला था। अच्छा, तो क्या यूथ क्या सोच के दे रहा है इस बार? यूज क्या, केजरीवाल वैसे देखा जाए तो ठीक है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है भाई? भाई साहब देखो, मोहल्ले में देखो, वीडियो लेके अभी ले जाओ। गंदगी है, पानी भरा हुआ है, पूरा पानी खराब आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है? यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा तो देखिए यहाँ पर गंदगी के हाल देख सकते हैं किस तरह के हैं। और ये भी रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र है, रघुवीर नगर का इलाका है। यहाँ के पार्षद अलग हैं और इन्होंने कहा कि किस तरीके के हालात हैं सड़कों के, वो देख लीजिए। कुछ हुआ है डेवलपमेंट? अरे केजरीवाल, मोदी, कांग्रेस कौन? मोदी 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 मोदी। अरे चंदेला चंदेला चंदेला। तो देखिए, 2 लोग पति पत्नी, एक आम आदमी पार्टी यानी चंदेला के साथ और दूसरे मोदी के साथ। तो कुछ तरह से इसी तरीके से बटा हुआ नज़र आ रहे हैं रजौरी गार्डन के हालात। सुबह जब हमने शुरुआत की थी तब धुंध ज़्यादा थी, अब कोहरा छटने लगा है, ब्रेकफास्ट हो चला है। हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे और जानेंगे, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ई रिक्शा की, हाथ रिक्शा की, उसके अलावा ऑटो रिक्शा की, उनकी क्या राय हैं वो भी आपको दिखाते हैं। रजौरी गार्डन स्टेशन की तरफ चलते हैं रघुवीर नगर से। कनेक्टिविटी के लिहाज से रजौरी गार्डन वेल कनेक्टेड है। इसके पीछे की वजह है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 मेट्रो लाइन है, ब्लू लाइन रजौरी गार्डन स्टेशन, उसके अलावा
पिंक लाइन का रजौरी गार्डन स्टेशन। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर तो रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से रिंग रोड, जिसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, रिंग रोड के मुहाने पर बसा हुआ है रजौरी गार्डन, और नजफगढ़ रोड जिसे शिवाजी मार्ग कहा जाता है वो भी यहीं पर ही मौजूद है। और दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी में मेट्रो और रोड का आपको दिखा दिया, लेकिन एक कनेक्टिविटी होती है ई रिक्शा के सहारे। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है रजौरी इलाके में? मोदी आएगा, मोदी। पर ई रिक्शा वाला तो कहते थे कि ऑटो रिक्शा ई रिक्शा तो केजरीवाल के साथ है। मोदी आएगा यहाँ पे। तो क्या मुद्दे हैं? 2100 रुपये घरवाली को चाहिए या फिर मोदी, जैसे भाई कह रहे हैं? भाई जो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम कौन कर रहा है? जो मोदी कर रहा है जी। कुछ और लोगों से ही बात कर लेंगे। ई रिक्शा वाले हमारे साथ है। भाई, ई रिक्शा को लेकर के क्या स्थिति है कि आपकी कॉलोनी में बिजली फ्री, पानी फ्री, या फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि हम सस्ते घर दे रहे हैं? क्या मुद्दे हैं जो? नरेंद्र मोदी बढ़िया है, उनकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में। तो यहाँ पर जो ई रिक्शा वाले हैं वो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। ई रिक्शा के बाद आपको लेके चलेंगे ऑटो रिक्शा की तरफ, क्योंकि ऑटो रिक्शा वालों को कहा जा रहा था कि वो केजरीवाल के ज़्यादा समर्थक है, ज़्यादा सहयोगी है। और यहाँ पे तो हम आम आदमी पार्टी का प्रचार भी ऑटो के सारे देख रहे हैं। भाई, क्या लगता है इस बार किसका ज़्यादा माहौल है? आपके पास तो जो बैठते होंगे वो भी आपस में बात करते होंगे कि भैया क्या मुद्दे, 2100 रुपये देने हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, क्या है? अब वो जो करके दिखाएंगे जब पता लगेगा। अभी तो रजिस्ट्रेशन करवाया 2100 रुपये वाला? अभी कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं करवाया। हम आपको लेके चलेंगे जिस तरह से हमने मॉर्निंग वॉक के टाइम पे आपको MS सिरसा से मिलवाया, और अब आपको लेके चलते हैं चंदेला जी के पास कि धनवंती चंदेला का क्या विचार है रजौरी गार्डन के चुनाव को लेकर। धनवंती चंदेला जी के पास हम पहुंचे हैं, और जैसा कि 2008 के बाद इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें कि कोई भी कैंडिडेट रिपीट जीते नहीं हैं, पार्टी भले ही जीती है, लेकिन क्या इस बार इस इतिहास को बदला जा सकता है? धनवंती जी हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, किस तरीके से आपको लगता है कि इस बार आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि 10 साल से तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन आपके भी 5 साल की मेहनत तो यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। नहीं, जैसे कि रिपीट की बात कर रहे हो, 97 से हम लगातार हैं, कभी कोई। ये नहीं है कि रिपीट MLA डॉक्टर साहब 2 बार बने हैं, 2013 तक रहे, 2003 से, और दोबारा अगर 2019 से मैं MLA हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मुझको मिल रहा है, लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतूँगी। तो ऐसे कुछ ऐसे धनवंती जी ऐसे कौन से काम हुए जिसकी वजह से आपको लगता है कि रजौरी गार्डन, इसके आसपास का टैगोर गार्डन, जो पूरा इलाका है जिसमें गांव भी पड़ता है, तातारपुर गांव भी पड़ता है, ख्याला गांव भी पड़ता है, कि वहां पर किस तरीके के काम हुए उसकी वजह से आपको आशीर्वाद मिलेगा और अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर? देखो, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के लिए हैं ही कि मुख्यमंत्री चेहरा अरविंद केजरीवाल का। पब्लिक के जो केजरीवाल जी ने काम किए हैं पब्लिक के लिए, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। पहले भी उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और अभी भी जो वादे किए हैं उनको भी वो पूरा करेंगे। वो सच बोलते हैं, और सच से ही अभी जैसे अभी कि महिला सम्मान योजना, उसमें 2100 रुपया जो बोले हैं वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। संजीवनी योजना का जो बोला वो भी करेंगे। हमने तो देखिए 2500 रुपये दे दिए, पंजाब और दिल्ली में तो घोषणाएं हुए, अभी तक मिले हैं नहीं। उन्होंने कहीं भी नहीं दिए 2500 रुपये, झूठ बोलते हैं। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं पे भी आप जाके पता कर लो, अगर किसी को 2500 रुपये इन्होंने दिए हों तो। और सिरसा को कितना बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं? क्योंकि इससे पहले अकाली दल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीत चुके हैं, और दिल्ली सिख उर्वादक प्रबंधक कमेटी का भी कहते हैं कि वो चेहरा है। नहीं, मैं उसको ज़्यादा वो नहीं मानती। रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 2 गांव भी आते हैं, ख्याला और तातारपुर जो अपने रावणों के लिए जाना जाता है, क्योंकि लगभग 100 साल से 100 फुट तक के रावण इसी गांव में बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति रजौरी गार्डन से काफ़ी इतर है। आप देखिए किस तरीके से सड़कों का हाल है, सिविल लाइन को लेकर के और बाकी सारा जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है।
कुछ ग्रामीण हैं, करतारपुर के रहने वाले हैं। हालांकि ऐसे गांव को शहरीकृत गांव ही कहा जाता है। बस लाल डोरे का इलाका यहाँ पड़ता है। उन लोगों से हम बात कर लेते हैं। करतारपुर की क्या समस्या है? करतारपुर समस्या सबसे पहले सड़क है। तो ये सिविल लाइन की वजह से खुदी है, वजह क्या है? सड़क बनाने के लिए खोदी थी और ये 6 महीने से ऊपर हो गया, बनी नहीं है अब तक। पीछे चंदेला जी उद्घाटन भी करके गए थे, तो शशि तलवार जी ने आके वो काम रुकवा दिया कि भाई ये मैं भी उद्घाटन करूंगी, उसके बाद ये काम चलेगा। तो मतलब जो दिल्ली के 2 इंजन है, एमसीडी और दिल्ली विधानसभा, उन दोनों के चक्कर में आपकी सड़क रुक गई। हमारे गांव की सड़कें रुकी हुई है सब। तो सर यहाँ पे क्या लग रहा है, कमल या झाड़ू, क्या चलने की उम्मीद है? कमल ही आएगा। तो झाड़ू वाले काम ही नहीं करते, कोई सड़क ना बननी ना कुछ बनना। आगे देखो पूरा रोड आगे तक पूरा टूटा पड़ा है। तो इस बार करतारपुर के लोग क्या सोच के वोट देंगे? तो ये है, अगर हमारी ये रोड नहीं बनी, इस गली के कम से कम 150 वोट है, किसी को भी नहीं डलेंगे, नोटा को भी नहीं नोटा दबाएंगे या बाइकाट कर देंगे? बाइकाट करेंगे या नोटा दबाएंगे, नहीं डालेंगे। तो ये है करतारपुर गांव के हाल की एक पूरा का पूरा इलाका नोटा दबाने के लिए यहाँ तक कि चुनाव में वोट ना कास्ट करने का फैसला करके बैठा है। बैटल ऑफ दिल्ली में हम रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद है। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सिख मतदाता, पंजाबी मतदाता बहुलता से मिलते हैं और उसी के लिहाज से काफ़ी हद तक तय होता है 21% वोट बैंक के हिसाब से कि किसे गद्दी नसीब होगी, कौन विजेता बन सकता है रजौरी गार्डन विधानसभा से और दिल्ली विधानसभा तक। सर, आपसे जानना चाहेंगे सिख मतदाताओं के लिहाज से बात करें, क्योंकि MS सिरसा ये कहते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मैं आता हूँ, लिहाजा सिख मतदाता मेरे साथ है। क्या स्थिति है ग्राउंड रियलिटी? नहीं, वो जो बात कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य में अब वो वजह नहीं रह गया, क्योंकि जब सिरसा जी जब यहाँ से MLA बने थे तब अकाली दल के सिंबल से बने थे और अकाली दल की पूरी उस टाइम टीम साथ थी। भाई कांग्रेस वाले कम नज़र आ रहे हैं। अजय माखन का तो पहले गढ़ था, ललित माखन का क्षेत्र था, क्या है कांग्रेस का ही है? पिछली बार 3,500 वोट मिले थे। सर, आपने ये बात कही, बहुत अच्छी लगी। आप ये देखेंगे कि आज कांग्रेस की लहर बनी पड़ी है, पदयात्राएं चल रही हैं। ये आपको गलतफहमी कि आपको कांग्रेस दिखी नहीं। पिछली बार 61 सीटों में जमानत जब्त हुई थी सर, 70 में से। मैं बता रहा हूँ आपको, उससे पहले 15 साल दिल्ली के अंदर शीला जी का ही विकास रहा था। कांग्रेस मैदान में है सर, क्या लग रहा है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, क्या लग रहा है स्थिति? सर, आम आदमी पार्टी में तो कोई शंका ही नहीं है, कम से कम 50 सीट प्लस में आएगी, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया। कम होगी, 60-62 से 50 के में आएगी। क्या लग रहा है सर? कुछ नहीं, अरविंद केजरीवाल वो आंधी है, कोई नहीं रोक सकता। ये पैसे बांट दे, घर दे दे, कुछ दे दे, एक ही नारा दिल्ली में फिर से लाएंगे केजरीवाल, बस और कुछ नहीं। और महिलाओं का क्या स्थिति है, क्योंकि 2100-2500 महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री, कैसे देखते? देखो जी, ये तो जो हमारे भाई हैं केजरीवाल जी, ये उन्होंने स्कीम निकाली है, बहुत अच्छी लगी है। महिलाओं के बारे में सोचा नहीं, उन्होंने सबके बारे में सोचा है। स्टार्टिंग उन्होंने जो 6 रेवड़ियों की बात आती थी, रेवड़ियों की अगर बात करें तो वो तो बीजेपी वाले भी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं ना। तो तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक चल रहा है ना। तो फिर अब जो आगे वो भी कर रहे हैं, 2100 वाली स्कीम है, या महिलाओं के लिए जो अच्छे कदम उठाए हैं वो सभी लेंगे। रजौरी गार्डन की पहचान मॉल से है, मेन मार्केट से है, बाजारों से है। रजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर बैटल ऑफ दिल्ली का सफर यही खत्म होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।